मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको बता रहे हैं आस माता का डोरा कैसे लें और उद्यापन कब और कैसे करें। फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से अष्टमी तक कोई भी अच्छा वार देखकर आस माता का डोरा लिया जाता है। बहुत से घरों में यह व्रत फुलेरा दूज को भी कर लेते हैं, क्योंकि फुलेरा दूज एक अबुझ सावा माना जाता है, तो अच्छा वार देखने की जरूरत नहीं होती। आस माता का डोरा लेकर कहानी सुनने से हमारे सभी कष्टों का निवारण होता है और सुख संपदा व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आस माता का डोरा कैसे लें और उसकी पूरी कहानी पूजा विधि कैसे करें। आज के दिन हलवा और पूड़ी जरूर बनाएं। आस माता का डोरा लेकर उसे हाथों हाथ खोल भी दिया जाता है। इसके लिए हम 2 बार पूजा करके 2 बार कहानी सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी पूजा विधि। एक पाटे पर थोड़ी सी गेहूं रखकर मिट्टी या सुपारी के गणेश जी विराजमान करें। गणेश जी को जिमाने के लिए गुड़ या पताशे रखें। एक जल का लोटा रखें। उसके बाद कच्चे सूत का इस तरह 8 तार का डोरा बना लें। दोनों तरफ कच्चे सूत को इस तरह 4 बार लपेटें तो दोनों तरफ के तार मिलाकर 8 तार का डोरा बन जाएगा। इस डोरे को रोली में रंग कर अपनी चैन या चूड़ी पर बांध लें। फिर गणेश जी को तिलक करके जिमाएं और लोटे पर स्वास्तिक बनाएं। पाटे के चारों कोनों पर बिंदी लगाएं। उसके बाद आस माता और बिंदाई जी की कहानी सुने। इस तरह हमने यह डोरा ले लिया है। अब डोरा खोलने के लिए आप वहीं पर पाटे के दूसरी ओर बैठ जाएं या थोड़ी सी अपनी जगह बदल लें। अब पाटे पर 7 पूड़ी और हलवा भी रखें। फिर वैसे ही दोबारा पूजा करें। गणेश जी को तिलक लगाएं, हलवा पूड़ी जिमाएं और लोटे पर स्वास्तिक करके पाटे के चारों कोनों पर बिंदी लगाएं और डोरा खोलकर पाटे पर रख दें और दोबारा से आस माता व बिंदाई जी की कहानी सुने और माता से प्रार्थना करें कि वे आपका घर सुख संपदा से भर दे। उसके बाद लोटे का जल सूर्य भगवान को अर्पित करें और कहानी की गेहूं और हलवा पूड़ी यदि कोई ब्राह्मण है तो उन्हें दे दे या मंदिर में चढ़ा दे, नहीं तो गेहूं चिड़ियाओं को डाल दे और हलवा पूड़ी गाय को खिला दे। डोरे को आप पीपल में चढ़ा दें, नहीं तो घर की तुलसा जी की मिट्टी में दबा दें। उसके बाद 7 पूड़ी और हलवा लेकर उस पर रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर दे दें। इस तरह बहुत ही सरल विधि से आस माता का डोरा लिया जाता है। अब हम जानते हैं आस माता का उद्यापन कैसे करें। जिस घर में बेटे का जन्म हुआ हो या बेटे की शादी हुई हो तो उस साल आस माता का उद्यापन किया जाता है। इसके लिए आप हलवा और पूड़ी बनाएं। फिर एक सासू जी का बेस तैयार करें जिसमें 7 या 4 पूड़ी, हलवा, एक सासू जी का बेस यानी साड़ी और ब्लाउज और रुपए रखें और 7 जगह 7-7 या 4-4 पूड़ी रखें, उस पर हलवा और रुपए रखें। फिर जैसे हमने पहले बताया है उसी तरह कहानी सुने और सभी हलवा पूड़ी पर हाथ फेर कर यानी मिनस कर सासू जी को दे दें। फिर 7 ब्राह्मणियों या सुहागिनों को 7 जगह निकाला हुआ हलवा पूड़ी और दक्षिणा दें, या फिर आप चाहें तो घर बुलाकर भी भोजन करा सकते हैं। इस तरह आस माता का उद्यापन बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। आस माता की कहानी। एक आसलियो बावलियो थो, जुआ खेला करतो और हारे जीते दोनों का ब्राह्मण जिमातो। एक दिन भाभियां बोली कि यो तो हारे जीते दोनों का ब्राह्मण जिमावे सो कैया पार पड़सी, इन्हें घरा से निकाल दो। वो घरा से निकलकर शहर चलो गयो और आस माता की आस करके बैठ गो। सारा शहर में खबर फैल गई कि एक जुआ को बहुत बड़ो खिलाड़ी आयो है। एक दिन राजा ने बेरो पट्यो तो उन्हें खेलने बुलायो और जुआ में सारो राजपाट हार गो और आसलियो बावलियो राज करने लाग्यो। बठीने उका भाई भाभिया के अन्नदाता बैर पड़ गा। वह लोग आसलिया बावलिया ने ढूंढने निकलिया। चालता चालता वह इस शहर में पहुंचा और सुनिया कि एक आदमी जुआ में राजा ने जीत गो। वह लोग नया राजा से मिलने गया और बोला कि मारो एक बेटो थो आसलियो बावलियो, वो भी जुआ खेल दो। मैं उन्हें घर से निकाल दिया। जना आसलियो बावलियो बोलो कि मैं ही थारो बेटो हूँ, थारी करनी थारे हाथ और मेरी करनी मेरे हाथ। उकी माँ बोली कि आस माता इतनो दियो है, आपा देश चाल कर उजमन करांगा। देश जाकर उजमन करो और सुख से राजपाट करने लाग्या। हे आस माता, आसलिया बावलिया ने दियो जी सो सबने दियो, कहता ने सुनता ने अपना सारा परिवार ने दियो। बिंदाई जी की कहानी। एक दिन बिंदाई जी को मेलो लाग रहो तो सब कोई मेला में जावे था।
एक छोटी सी छोरी थी जी की अपनी माँ से बोली कि मैं भी जाऊंगी। माँ बोली कि उठे बहुत भीड़ है, जी को कठे दब चिथ जावेगी। पर छोरी जिद कर ली कि मैं तो जाऊंगी। जना माँ उन्हें 2 चूरमा का लाडू और घंटी में जल दियो और बोली कि एक लाडू तो गणेश जी ने खुआकर पानी पिया दिए और दूसरो तू खाकर पानी पी लिए। छोरी मेला में चली गई। सब कोई मेला देखकर पाछे आन लाग्या। तो छोरी ने बोलिया कि घर आ चाल। छोरी बोली कि मैं तो गणेश जी ने लाडू खुआए बिना कोनी जाऊं और गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई, एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। अहिया ही सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचा कि अगर लाडू नहीं खाऊंगा तो यह घरा कोनी जावेगी। सो छोटो सो रूप धर कर आया और छोरी से लाडू लेकर खा लिया और पानी पी लियो और बोलिया कि तू कुछ मांग। छोरी बोली कि मने तो मांगनो कोनी आवे। बिंदायक जी बोलिया, आवे सोई मांग ले। छोरी बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल, 84 दिया, हाथी हंस बांदी पीस, खूटी हार, सेज भरता, रुनझुन बेल, इतनो मांगू हूँ। बिंदायक जी बोलिया कि छोरी छोटी सी दिखे थी, बहुत मांग लियो, पर जा तेरे इतनो ही हो जासी। छोरी ने सब कुछ मिल गो। रुनझुन बैल में बैठकर सारो सामान और सबने लेकर आपके घर आ गई। माँ बोली कि सब तो मेले में से आगा, तू इतनी देर कहिया कर दी। छोरी बोली कि सब कोई तो मेलो देखकर आगा, मैं तो बिंदायक जी ने चूरमो खुआकर जल प्याकर आई हूँ। बिंदायक जी मेरे पर बहुत राजी हुआ और मैंने इतनो धन और सब चीज़ें दिया है। उकी माँ और दुनिया देखती रहेगी। सब कोई बिंदायक जी की बहुत मानता करने लगा। हे बिंदायक जी महाराज, जिसु भी छोरी ने दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।